जातिवादी कांग्रेस भाजपा पार्टी करती है, क्योंकि ये आरएसएस के पेट से निकला हुआ एक माँ है। कांग्रेस माँ है आरएसएस की और बेटी भाजपा है। ये दक्षिणपंथी विचारधारा को दोनों लेके चलती है। भारतीय पिछड़ा शोषित संगठन के प्रदेश महासचिव और जनहित अभियान के कार्यकर्ता रामाशंकर राय जी, आपको हमारे स्टूडियो में स्वागत है। धन्यवाद आप लोगों को भी। केंद्र सरकार की ओर से जातिगत आधारित जनगणना को लेकर कोई पहल नहीं की जा रही है, क्यों नहीं की जा रही है, आखिर क्या वजह है? देखिए, केंद्रीय स्तर पर जो भी भारत में सरकार अब तक बनती है वो सामंती जो लोग हैं दक्षिण पंथ विचारधारा के, जिनका भारत पर 2-3 हजार वर्षों से लगातार शासन चला आ रहा है, वे नहीं चाहते हैं लोकतांत्रिक तरीका से सभी लोगों को अधिकार मिले, समानता मिले, बंधुत्व मिले और उनका शैक्षणिक आर्थिक उन्नयन हो, बराबरी हो। संविधान में बाबा साहेब अम्बेडकर जी तो लिख दिए हैं, लेकिन उसको समय समय पर लागू कैसे करना है, उस संवैधानिक पद तक जो समंती मानसिकता के लोग हैं, जिन्हें दक्षिणपंथी विचारधारा कहते हैं, मैं कहना चाहूँगा इसमें भाजपा और कांग्रेस दोनों में वैसे लोग हैं जो जाति जनगणना नहीं कराना चाहते। जाति जनगणना भारत में होना बहुत जरूरी है। यह क्यों होना जरूरी है? क्योंकि आपको मैं के चैनल से बताना चाहता हूँ, दुनिया का एकमात्र देश भारत है जहाँ पर जातियों की लंबी जखीरा है। इतनी जाति आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। और भारतीय सभ्यता संस्कृति जो है बहुत पुरानी है। यहाँ जाति की जड़ जो है पाताल तक लगा हुआ है। यहाँ भारत में सहज रूप से बहन बेटियों की शादी जो है अपने दूसरे बिरादरी में लोग नहीं करना चाहते हैं, इसकी प्रतिष्ठा बना करके लड़ाई लड़ते हैं। इसीलिए बाबा साहेब अम्बेडकर और उस समय के जो तत्कालीन विद्वान थे, BN राव थे, इसके लिए लंबी लड़ाई लड़े। शुरू में ज्योतिबा राव फुले जी लड़े, आपको साहू जी महाराज जी लड़े, बाद में उत्तर प्रदेश में राम स्वरूप वर्मा जी आए, ललई सिंह यादव जी आए, तमाम कई लोग हैं, काशी राम जी हैं, बिहार में जगदो प्रसाद कुशवाहा जी हैं। ये लोग चाहते थे कि सब लोग, ऐसा नहीं किसी का छीन लेना। भारत में ऐसा है कि जो जिस चीज पर बने हुए हैं, जिस चीज पर यानी जमीन भी उन्हीं के पास चाहिए, वे सभी बड़े पद पर वही रहना चाहते हैं। एक एक परिवार में हजारों 500 बीघा जमीन है और उन्हीं के घर में बड़ा बड़ा राजनीतिक पद भी है। अब केंद्रीय विश्वविद्यालय में आप देख लें, वहाँ पर आपको SC ST OBC के लोग बिल्कुल नदारत हैं। आप प्रधान सचिव केंद्र स्तर पर देख लें, वहाँ OBC का लगातार कई वर्षों से, दशकों से नदारत है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो हाईकोर्ट में जो, मैं निश्चित रूप से कहना चाहूँगा, हाईकोर्ट में जो कॉलेजियम सिस्टम बन गई है, तो वहाँ भी जाति में भी जो उच्च वर्ग के लोग हैं वो भी अपने 50% रिजर्वेशन, अघोषित रिजर्वेशन कर। रामाशंकर जी, यहाँ हम रोकेंगे। हम ये कहना चाहेंगे कि आपके वर्गों को वहाँ तक जाने के लिए तो कोई रोकता नहीं है। जी, रोका जाता है। आपको मैं बता दूं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का जब पहला इंटरव्यू का आप देखेंगे तो वहाँ OBC और SC ST के बच्चों को आपको 30% से लेकर के 40% इंटरव्यू में नंबर दिए जाते हैं। वहीं सवर्ण तबके के जो लोग हैं उनको आपको 80% 90% दिए जा रहे हैं। आरक्षण इसलिए जरूरी है, जाति देख के नंबर लोग देते हैं। मंदिर में आप देखिए, यहाँ कहा गया जो ज्ञान के आधार पर भारत की व्यवस्था जो है ज्ञान के आधार पर चलेगा, वर्गीकरण है। लेकिन क्या OBC के लोग 5 विषय में PhD कर लेंगे लेकिन वे ब्राह्मण के बराबर नहीं हो सकते हैं? ये स्पष्ट है कि जो जितना पढ़ा लिखा समाज और जितना मजबूत है भारत में, वो जाति की कोड की पराकाष्ठा को पार कर गए हैं। और इसका आर वो जनसंख्या न गणना होना लगाते हैं। 1931 तक अंग्रेज चूंकि विदेशी थे, उनको सामाजिक स्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा इंटरफेयर नहीं करते थे। वो चाहते थे समानता रूपी हो, और बाबा साहेब अम्बेडकर इसी बात को समझ गए थे। इसलिए जाति की जनगणना जब होगी, हम कहना चाहते हैं कि जब OBC के लोग भी मुख्य धारा में आएंगे तो जाति मिटना है, किसी से घृणा नहीं करना। जो भी वर्ग भारत में है, अभी आप देखिए 1921 में 6743 जाति का काउंटिंग हुआ था, अभी केवल OBC का 7200 हो गया है। 5863 तो केवल केंद्र में लिस्ट है। तो ये सब आप देखेंगे कि कितना, मैंने कर्नाटक में अभी आया
कर्नाटक में हाल में अभी जाति जनगणना हुआ, आपको आपके चैनल से बताना चाहूंगा श्रीमान, जाति की जनगणना जब आने के बाद सभी पार्टियों में तो सवर्णों का वर्चस्व है, वो बोलते हैं, उसको डर से पब्लिश नहीं किया, सरकार एक्सेप्ट नहीं की। रामाशंकर जी, संसद भवन में जी पिछड़ा अति पिछड़ा दलितों की संख्या काफी है जी। इसके बावजूद भी जातिगत आधारित जनगणना क्यों नहीं हो? वहाँ तो आप संख्या में अधिक हैं, इसके बावजूद क्यों नहीं हो रही? देखिए, जो ये सांसद लेवल पर जो है SC ST के जरूर लोग पहुंच रहे हैं, आरक्षण के हिसाब से OBC के लोग ही पहुंच रहे हैं, लेकिन आपके चैनल से बताना चाहता हूं कि ये सरकार कौन चलाता है, एक्टिव कौन होता है, तो वो मिनिस्टर होते हैं, केंद्रीय कैबिनेट मिनिस्टर। कैबिनेट मिनिस्टर में इस बार 27 के लोग लिया गया है, OBC के लोग, लेकिन इससे पहले आप देख लीजिए राज्य मंत्री होते हैं OBC के लोग, लेकिन मेन कैबिनेट मिनिस्टर में OBC को नहीं रखा जाता। जैसे ही आप नहीं रखिएगा, फैसला डिसीजन में राज्य मंत्री की कोई भूमिका नहीं होती है। एकदम अघोषित जातिवादी कांग्रेस भाजपा पार्टी करती है, क्योंकि ये RSS के पेट से निकला हुआ एक माँ है, कांग्रेस माँ है RSS की, और बेटी भाजपा है। ये दक्षिण पश्चिम विचारधारा को दोनों लेके चलती है। अगर ऐसा नहीं रहता तो 2010 में पार्लियामेंट में घोषणा करने के बाद भी 11 में इन्होंने जाति जनगणना नहीं कराया, और जाति जनगणना आर्थिक सेंसस के आधार पर, सामाजिक वर्गों के आधार पर जब करा लिया गया तो इन्होंने बाहर नहीं आने दिया। वही काम कांग्रेस की, और कांग्रेस को तो मजबूरी में ये मुद्दा लेना पड़ रहा है। खैर, अभी लड़ाई अभी भाजपा से है, जो कि जिसकी सत्ता है हक उनको लेना आता। ये नरेंद्र मोदी जी कहें हम पिछड़ा का बेटा है, पिछड़ा के लिए काम करेंगे, और क्या पिछड़ा वो आते हुए 7600 करोड़ रुपया जो OBC छात्रवृत्ति था वो रद्द कर दिए, वो दबाव में काम कर रहे हैं, नाम का पिछड़ा है। ये काम रिमोट कंट्रोल माने सवर्णों के हाथ में, सामंतियों के हाथ में है। तथा कथित पुरानी व्यवस्था को राज्य प्रेसिडेंशियल रूल कायम करने वाले जो कहते हैं मुझे अंबेडकर की संविधान नहीं चाहिए, अप्रत्यक्ष रूप से वे लोग चाहते हैं कि जाति जनगणना नहीं हो। अब बिहार में ही लीजिए, नीतीश कुमार जी, सवर्ण आयोग बहुत आंदोलन के बाद, सवर्ण लोगों के कहने के बाद सवर्ण आयोग का रिपोर्ट आ गया। रिपोर्ट सरकार दबा दी, क्यों? क्योंकि हिंदू सवर्ण यहाँ मात्र 7.63% है, यानी 8% भी नहीं है। बाकी मुसलमान शेख सैयद पठान लेके 11.6 है, और 10% आरक्षण ले लिए। जैसे ही जाति जनगणना होगा OBC वाले लोग 71.4% है, बिहार में चढ़ जाएंगे। अरे भाई, आप तो सारा पद पर हो। कर्पूरी ठाकुर के रीजन में ही 1978 में आ गया, सवर्ण में सिर्फ 3% आदमी आर्थिक विकर सेक्शन के नीचे आते हैं, तो आरक्षण बिहार में मात्र 3% उनको मिलना चाहिए संवैधानिक रूल के अनुसार से, लेकिन वो उनको देना नहीं है। और सच बात है, OBC के लोग यहाँ बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व में पूरी जबरदस्ती से बात को आगे बढ़ा रहे हैं, और दक्षिण भारत में स्टालिन के नेतृत्व में, द्रमुक के नेतृत्व में मजबूती से इस बात को उठाया जा रहा है। और लालू जी ने यहाँ तक कहा है कि जाति जनगणना नहीं कराओगे तो 2022 की मैं जनगणना भी बहिष्कार करूंगा। और ये माहौल बन रही है, बड़ी आबादी है, ये ऐसा नहीं है कि सवर्ण लोग हमारा वो भी भाई है, चचा है, लेकिन वो अधिकार जो इधर के छीन के कुंडले मारे हुए हैं, कहते हैं भाई प्रेम से थोड़ा सा दे दो, आप केवल क्यों अपने ही बाल बच्चों के लिए रखना चाहते हो, कुछ इधर पड़ोस पर भी ध्यान दो। चूंकि शरीर को चलने के लिए सारे पार्ट की सुंदरता और एक्टिवेशन जरूरत है, उसी तरह से अगर भारतीय समाज में जाति है तो जाति में हर जाति की विकास होना चाहिए बगैर द्वेषतापूर्ण भाव से, समरूप कानून के तरीका से। इसलिए उनको अधिक जाति जनगणना मस्ट है। क्योंकि मस्ट है? आर्थिक समानीकरण, राजनीतिक समानीकरण, सामाजिक समानीकरण, और मैं आपको बता दूं राजनीतिक समानीकरण के लिए अब जाति जनगणना होना चाहिए। कोई किसी का हक नहीं मारेगा भाई, ये तो विद्वानों का मत है। कर्पूरी जी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जी जातिगत आधारित जनगणना कराने को लेकर मांग कर रहे हैं कि जातिगत आधारित जनगणना होना चाहिए। क्या यह आपको लगता है दिखावा है? पार्टी में रहते हुए भी इनकी मांगों को पूरी नहीं की जा रही। देखिए, नीतीश कुमार जी जो ये डिमांड मांगे हैं, दरअसल बिहार में राष्ट्रीय जनता दल जब इसको मजबूती से उठाई है और वामपंथी पार्टी, तब ये राजनीतिक वोट खिसकने के डर से वो आज सामने आए। नहीं तो अभी मुख्यमंत्री ऑल इन ऑल है। अब तो केंद्रीय कैबिनेट ने पारित कर दिया, कर्नाटक के आधार पर डिसीजन ले सकते हैं।
राज्य की तो मुख्यमंत्री और राजा होता है, तुरंत ये चुनाव करा लेंगे। लेकिन उनका समर्थन तो चूंकि भारतीय जनता पार्टी सवर्ण वोटरों के बल पर खड़ा है, वो तुरंत बैक हो जाएंगे। जनता पार्टी की सरकार ने या राजीव गांधी जी के सरकार ने केंद्र में देवगौड़ा जी की सरकार गिराया, यो इसीलिए कि जब जाति जनगणना की बात होती थी ओबीसी आरक्षण पर साइन जैसे बीपी सिंह कर दिए, खलबली मच गया, जो बैक से लोग सपोर्ट दिया था। उसी तरह से नीतीश जी अगर इसको घोषणा करेंगे, मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि जो सवर्ण वोट पर आधारित पार्टी है तुरंत उनका समर्थन खींच लेगा। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल मजबूती से खड़ी है, ये भारतीय पिछड़ा शोषित संगठन इसके लिए धन्यवाद देती है। और जनहित अभियान के जो राजनारायण जी हैं, वे पिछले 13 वर्षों से इसको मुद्दा को जिंदा रखे हुए हैं और केंद्र के कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में अब तक ले उन्होंने 50 बार बैठक करा चुका है। और आपको मैं बता दूं, भारत के 200 सांसद और लगभग 15 राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी और क्षेत्रीय दलों के सुप्रीमो से मिलकर के यह बात को आगे बढ़ा रहे हैं। वे काफी धन्यवाद के पात्र हैं। वो राजनारायण जी के ही मिलने से लखनऊ में ये पहली बार हुआ कि अखिलेश यादव जी ने कहा मेरी सरकार बनेगी और 3 महीना में मैं जाति जनगणना करा लूंगा। चूंकि उनको बात अब समझ में आ रही है। बिहार में भी नीतीश कुमार जी करा लिए तो करा लिए, नहीं तो राष्ट्रीय जनता दल से ये उम्मीद रखेगा बिहार की पिछड़ा वर्ग ओबीसी कि आपकी सरकार अगर भविष्य में बनेगी, लोग गोलबंद हो रहे हैं तो आपको भी ठगना नहीं होगा। तो वो जाति की पार्टी या किसी भी पार्टी से कोई मतलब नहीं है। जो जागरूक लोग हैं चाहते हैं हमको राइट मिले, राइट के आधार पर ये समर्थन है, ये कारवा बढ़ता जाएगा, ये समर्थन बढ़ता जाएगा।